लोगों ने बहुत पसंद किया। हमको 400 रुपये इनाम मिले, माता जी को दिए वो 400 रुपये कि हमें ये हाँ कि जी हमें भाई गावे में मिले। अरे छेला छोड़ो भैया रे, अब तो को नैया रे, ओ अब तो मुँह से को न कावे, खालू भोजी पेरा बालू साई गुजिया रे, अब तो को नैया रे। लेकिन सबसे लोकप्रिय जोड़ी रही लल्ला रश्मि। भैंसे चराना, दूध दोना, बकरी चराना, सब काम किया करते थे। लेकिन दिमाग वही संगीत में रहता था और एक छोटा सा रेडियो हमेशा साथ में रखे रहे कि अब तो हो गए लड़ैया शेर, किनारों काटन लगी काय होगा और से मेर, किनारों काटन लगी। तो नमस्कार भैया, राम राम। और हम रईस और आप देख रहे हैं बुंदेली बौछार। और आज है हमारे संगे बुंदेलखंड के लोकगीतन को कम से कम 35 साल अपने देवे के बाद ई मुकाम तक पहुंचे श्री बलराम यादव लल्ला जी। लल्ला जी, सबसे पहले स्वागत है आपको बुंदेली बौछार पे। का है लल्ला जी, इतने समय से गा रहे, 35 सालें हो गई गाउत गाउत, आज का लगा था कि लल्ला जी एक अच्छे मुकाम पे हैं और लल्ला जी सफल हैं अपनी जिंदगी? नहीं, बिल्कुल हमने जो सोचा था जब गाना शुरू किया था कि हमारे भी कभी रिकॉर्डिंग होगी, रेडियो से गाने आएंगे, टेलीविजन से गाने आएंगे, जब कैसेट चलता था टेप रिकॉर्डर का, तो ऐसे ही मन में काफी तमन्नाएं थी और सब पूरी हुई हैं। लल्ला गायन का आपने 35 सालें दई, तो 35 साल में का बदल गो? टेप रिकॉर्डर है कि आपने बताई कि हम टेप रिकॉर्डर से गाबो शुरू करो। खास हम तो जानत भी नहीं है जो कहा उसका है, लेकिन वो कैसेट के जमाने से वो आज यूट्यूब सोशल मीडिया के जमाने तक सफर जो कैसे लगो, कैसे तय करो? आज भी चल रहे हो? नहीं चल रहे हैं। पहले जब शुरुआत थी तब तो रेडियो था, टेप रिकॉर्ड बाद में आया था। तो रेडियो को सुनते थे, रेडियो से ही हमने अपना संगीत सीखा है। ज्यादातर रेडियो रखा करती थी घर में, अब खेती-बाड़ी वाले हमारा परिवार था, तो रेडियो से फिर इसके बाद टेप रिकॉर्डर आया था। तो गांव में एक टेप रिकॉर्डर इंदौर से आया था, तो उसको रख के ऐसे हम गाया करते थे, उसमें रिकॉर्डिंग किया करते थे। और फिर धीरे-धीरे कैसेट का बोलबाला हुआ, टेप रिकॉर्डर कैसेट का, तो फिर बाहर रिकॉर्डिंग होने लगी। आप बुंदेली बोल सका तो अपने बहुत सारे चैनल यही के लाने पसंद है कि बुंदेली? नहीं अब जैसी आदत है बुंदेली बोल सका। बुंदेली में तो अब हैं ही अपन, और तो ऐसे आगे आए हैं। और जब हम उठते अपने खड़गापुर, तो हम एक साइकिल पे दूध बेचते, दूध लाया करते थे। तो एक रमेश जैन थे उस समय, वो दुकान खोले थे, तो अभी भी अब वो उनने वो धंधा छोड़ दिया। तो उनने फिर वो रिकॉर्डिंग की, टेप एक मशीन खरीदी 4040, उसमें रिकॉर्डिंग की। फिर हमने खुद सुना, उनको 150 रुपए दिए जब वो रिकॉर्डिंग हुई। कब की बात है, किस सन की? ये सन 89-90 की बात है। 89-90 की बात है। अच्छा, 89-90 के दशक से लेके आज 2024 चल रही है, आज भी लल्ला बरकरार है। बरकरारी को वका एक कलाकारी और एक क्षेत्र की एक बा होत के एक समय सीमा होत कि जब कलाकार गुम होने लगा। लल्ला ने ऐसा का करो कि आज भी लल्ला चल रहे हैं, बराबर प्रोग्राम मिल रहे हैं, बराबर मंच मिल रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, बराबर गायन हो रहा, उत्पादन हो रहा। अब बात जा है कि उनमें जुड़े रहे हैं और कभू अपने आप का इतना ऊंचो नहीं समझो, एक सेवक ही समझा कि भाई हम तो संगीत के सेवक हैं, आप लोगों के सेवक हैं, संगीत गा बजा के आप लोगों का मनोरंजन करेंगे, बस व्यवहार अच्छा रहो। और वही वजह से आज भी वैसे ही लोग प्यार करते हैं जो 30 वर्ष पहले करते थे। लल्ला, हाँ, अपनी उम्र में बड़ो मंच कबे मिलो? जब आपने सोचे होगे यार हमें जो बड़ो मंच मिलूगा गावे गिलाने, वो कब की बात है जब बड़ो मंच मिलो? बड़े मंच अभी जब हमारे साथ रश्मि यादव गाया करती थी, तो उस समय हम लोगों का बहुत नाम था। तो जितने अपने बुंदेलखंड में बड़े-बड़े मंच हैं, सारे मंच मिले हैं और काफी हम लोग। नहीं, पहली बार की बात कर रहे हैं। पहली बार तो बड़ा मंच हमारा था कि जब हमारे साथ बहुत सालें हो गई हैं, 92-93 में, तो एक बड़ा मंच तो ये समझिए कि हम यहाँ गए थे, गाँव है मुहारा। तो जब हम छोटे-छोटे माइकों में गाया करते थे, जब हमने साउंड नहीं देखे थे, तो वहाँ पर साउंड लगे थे, तो वहाँ पर हमारी जेब में 9 रुपए थे, तो हम बस से गए थे। तो फिर हमारे वहाँ रिश्तेदारी थी, तो हमने कहा कि हमें एक आध गाना गवा दो, तो हमने गाया। तो कालीचंद यादव की पार्टी थी, तो उन्होंने भी फेमस थे, तो उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद जब हमने गाया तो लोगों ने बहुत पसंद किया, हमको 400 रुपये इनाम मिले वहाँ पे। हाँ, 9 रुपया व पूंजी बन गई 400। हाँ, 400 रुपये।
तो हम 400 रुपये लेकर के आए, बड़े खुश हुए। हमने अपनी माता जी को दिए वो 400 रुपये कि हमें ये हाँ कि जी हमें भाई गावे में मिले। तो भाई बोली कि यार लोग यार देखो दे सकत तो गावे में मिलते गावे में पैसा मिले। फिर जब से फिर आगे बढ़ते रहे थे। खड़गापुर का हमारे लिए बहुत बड़ा मंच था, तो हमारे बेबी राजा हैं, इन्होंने हमें जो है चांस दिया और इस मंच पे हमें गाने को हुआ। जब देशराज पटरिया जी आया करते थे, उन्हीं का ये मंच था, तो हमें फिर यहाँ पे मिलने लगा। वो आज भी लल्ला उस मंच पे बरकरार है, अपनी प्रस्तुति हर वर्ष देते हैं। लल्ला ऐसो भाव कहूँ आपने बताई कि हम दूर लेंगे खड़गापुर आउती तो कहूँ भैंस वगैरह में होवो और गुनगुना रहे हो भी अपनी बुंदेली गाना। नहीं, हमने देखो बचपन में अब खेती वाले परिवार से आते हैं, तो गांव में जो भी काम घर में होते थे, भैंसे चराना, दूध दोना, बकरी चराना, सब काम किया करते थे। लेकिन दिमाग वहीं संगीत में रहता था और एक छोटा सा रेडियो हमेशा साथ में रखे रहे, तो उससे सुनते रहते थे बड़े-बड़े कलाकारों को, बुंदेली और राग रागनियों को, बस उससे सुनते-सुनते। अच्छा, रेडियो की बात चली आपने तो उस समय पे एक आकाशवाणी जो है अपना छतरपुर हो गया था, तो कभी आकाशवाणी जाना हुआ वहाँ पे गाया? हाँ, हाँ, आकाशवाणी गए थे हम, जो है शायद वो वर्ष था 1995-96। हाँ, तो हम गए थे, तो हम बिल्कुल पतले-पतले थे। तो जो साहब थे कार्यक्रम अधिकारी, उन्होंने कहा कि तू सड़ा-सा लड़का क्या क्या गाएगा तू? तो मैंने कहा सर एक बार सुन लीजिए। तो जब मैं स्टूडियो से रिकॉर्डिंग से बाहर निकला, तो अधिकारी महोदय बैठे थे, बोले यार विश्वास नहीं हो रहा था कि तू गा रहा है। तो आकाशवाणी में भी गाया, दूरदर्शन में भी गाया और बाकी अब आज जो माध्यम है उसमें गा ही रहे। बिल्कुल लल्ला। और जैसे कि बुंदेली लोकगीत, बुंदेली राई बहुत अच्छी विधाएं हैं और इनमें अश्लीलता, फूहड़ता और वल्गैरिटी को कोनो स्थान नहीं है। आप भी जानत हुई चीज का। लेकिन आज ये सोशल मीडिया के दौर में हर को गावे के लाने स्वतंत्र है, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लाने स्वतंत्र है। वो आज बुंदेली के ऐसे-ऐसे गीत हैं, यूट्यूब पे ढेरन मिल रहे हैं, आपको फेसबुक पे मिल जाएँ, जिन्हें परिवार के साथ बैठ के और बच्चन के साथ बैठ के आदमी सुन नहीं सकत, देख नहीं सकत। तो क्या सचमुच बुंदेली के लोकगीत इतने अश्लील हैं? नहीं, नहीं, बुंदेली गीतों का मतलब है जैसे आप कहते हैं कि लोकगीत, लोक संस्कृति के अंतर्गत गाए जाने वाले गीत, उसे अपन लोकगीत बोलते हैं। तो अपने यहाँ जैसे त्योहार हैं, शादी-ब्याह है, उस परिवेश में जो कुछ होता है उससे लोकगीत निकलता है और वही अपन गाते हैं। बाकी जो अब गाया जाता है ये बिल्कुल गलत ही है, ऐसा नहीं गाना चाहिए। हमने भी गाए हैं लोकगीत, हमने फूहड़ भी गाए हैं, लेकिन उसमें एक कहानी हुआ करती थी, जैसे पति-पत्नी के बीच की लड़ाई है, 2 लड़ पड़े, उन्हें उगे मारो, हैं? लेकिन अब जैसे पराई कोई स्त्री जा रही है, उस पे छीटा-कसी करना या उस पे लोकगीत गाना वो अच्छा नहीं लगता। वो एक अलग दिशा को ले जा रहा है लोकगीत को। तो ये बंद होना चाहिए कायदे से। ऐसा बंद होना चाहिए। अच्छा, लोकगीत राई भी गाई का आपने? राई भी बहुत सारी गाई। हाँ, राई गाई है। राई और बेशक लोकगीत में क्या अंतर? राई एक नृत्य है, लोकगीत गायन है, राई नृत्य है। राई गाने का उतना महत्व नहीं है उसका जितना उसका नृत्य नाचने का महत्व है। तो राई एक नृत्य है, वो तो रिदम के लिए गाया जाता है कि कलाकार नचेगा कैसे, तो रिदम देनी है तो वो राई की रिदम नगड़िया वाली दी जाती है। हाँ, हाँ। तो बेसिक अंतर है कि राई जो एक नृत्य है और लोकगीत एक गायन है। बेसिकली वही मूल रथ है। और बुंदेली में तो इतने प्यारे-प्यारे राई और इतने प्यारे-प्यारे लोकगीत हैं कि आप सुनो तो मजा आ जाए। लेकिन वो सुनत है कि जब कोनो पे दाग लग जाए तो आदमी लगल के सारी चीज दगेले हुए है, ऐसा भी हो सकत। तो लल्ला अभी तक 35 सालें हो गई आपको गाउत को। आपको आपकी फेवरेट लाइनें कौन सी हैं जो आपको लगत हो कि यार ये हमने बहुत बढ़िया बनाई, खुद की रचित हो या कोनो लेखक की रचित हो? और कितने लेखक जो है आपकी लाइन लिखत हो या आप ही सोच-सोच के आप ही उन्हें कलमबद्ध करत हो? नहीं, हमारे लिए शुरुआत तो हमारे भजन लाल जी लोक कवि हैं। उन्हीं के गाने हमने जीवन में सबसे ज़्यादा गाए हैं और वही हमारे लिए लिखते रहे हैं। अब काफ़ी लिखने वाले हो गए हैं। हमने मुन्ना छैला उनके भी गीत गाए, अभी लखन यादव हैं, वो भी लिख रहे हैं हमारे लिए और अंचल है, उनके भी गाए, कई कवियों के गीत गाए, लेकिन ज़्यादातर गीत भजन कवि जी के ही गाए हैं। ऐसा कोई उनका ऐसा गीत जो दिल को छू गया हो ऐसा? अब बहुत सी छैला छोड़ो भैया रे अब तो को नहीं है, हैं? मन से आपने थोड़े गा के हो जाए छैला छोड़ दे। अरे छैला छोड़ो भैया रे अब तो को नहीं रे,
जो लोग कह रहे गाल चीखने पछियाने रहे तेरा, ओ अब तो मुँह से को न कावे खालू भोजी तेरा, बालू साई गुजिया रे अब तो को नहीं है रे। बहुत गाने चले हैं। एक अभी हमने धुन बनाई थी और लखन यादव कवि जी ने वो गाना लिखा था कि अब तो हो गए लड़ैया शेर, किनारों काटन लगी काय होगा और से मेर, किनारों काटन लगी। ऐसे कई गीत हैं और बड़ी हमें संगीत में ऐसा हम हुए भजन दादा हुए तो हम लोगों ने हमेशा नई धुनें जो है अपने स्वरचित धुनें बना करके और बुंदेलखंड में जो है गाई हैं, तो उन पे लोग बाग आज भी गाते हैं। बुंदेली में गायन की कितनी विधाएं हैं यार, जो आपने कितनी गाई हैं? अब बुंदेली में गायन की विधाएं तो सैकड़ों हैं, हैं और अलग अंचल की है। जैसे अपने यहाँ अपने टीकमगढ़ में कुछ गाया जाता है, और फिर पन्ना चले जाओ वहाँ कुछ गाया जाएगा, फिर आप दतिया चले जाओ वहाँ कुछ गाया जाएगा। तो विधाएं अलग अलग है क्षेत्र बाई क्षेत्र की। अभी अभी लल्ला को बुलाते हैं, पन्ना वाले बुलाते रहती है, तो लल्ला यहीं टीकमगढ़ का है या फिर वहीं वहीं का है? नहीं नहीं नहीं, जहाँ बुलाते हैं तो हम वो तो मिला करके गाना पड़ता है। अब जैसे दतिया गए गाने के लिए तो भाई उनके हिसाब से भी कैसा वहाँ का कैसा रहता है? वहाँ का थोड़ा सा अलग रहता है। चौकड़िया जैसे गाई जाती है वहाँ पे। हाँ, और मेन जो गायन है बुंदेली का वो अपना छतरपुर और टीकमगढ़ कुछ झांसी मिलाकर के ये है। अच्छा, एक समय था लल्ला कि जब जो गेस्टें बनती थी, वो यहाँ अपने आस-पास कहीं स्टूडियो नहीं थी विदाउट जबलपुर के। मतलब झांसी भी वादी में आया हमारे हिसाब से तो। तो आप जबलपुर पहले गए रिकॉर्डिंग करने के लिए कि झांसी गए? नहीं, सबसे पहले तो हमने यहीं पे रिकॉर्डिंग की थी। खड़गपुर में? हाँ, यहीं हम रिकॉर्डिंग किया करते थे, यहीं से हमारे गाने फेमस हुए थे। हैं? और इसके बाद हम 2 मार्च 1993 में हम जबलपुर गए थे। हम भी बुंदेलखंड में पले-बड़े हों। आपकी हमने मतलब बुंदेली में एक जीतू खरे की राई और आपके लोकगीत जी काफ़ी सुने हैं। एक बीच में एक लोकगीत आओ तो और सच्ची या अफ़वाह से प्रेरित था तो कि लल्ला में गोली घाल दई कोकने। ई की का वजह थी वो सुनवे के लाने का? नहीं, ये तो गाना हम लोगों ने गाया था, ऐसा हुआ कुछ भी नहीं था। वो वैवाहिक धुन थी, मैंने और रश्मि ने गाया था, वो टीकमगढ़ में उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो वो भजन दादा ने गाना लिखा था, तो वो रिकॉर्डिंग हो गई। फिर जो अब कुछ जैसे जलने वाले होते हैं, अब एक कोई किसी भी लाइन में जाओ तो वो दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। तो वो कुछ लोगों ने यहीं वो बात पैदा की यहीं बल्लेगढ़ से, और हम तो प्रोग्राम करके आए थे। तो हम गाँव में ही जब रहते थे, तो हम सो रहे थे, तो हमारे पास पहला फ़ोन आया, हमारे यहाँ के ही सरपंच साहब का, कि भाई लल्ला कहाँ हो तुम? और हम जल्दी आए, झांसी हो या ग्वालियर? हमने कहा क्या होगा? कल ने तुम्हारे साथ घटना नहीं हो गई है? हैं? गोली मार दी किसी ने। मैंने कि मैं तो भैया सो के उठा हुआ, मुझे किसने गोली मारी? तो ये सब अफवाहें थी, लेकिन उसका भी लोग मजा लिया करते थे। हाँ, मजा लिया करते थे, आज तक मजा लेते हैं। वो आपकी लोकप्रियता में जुड़ता जाता था। और आपने गायकों के बीच-बीच में नाम लिया रश्मि यादव, तो अभी तक कितनी गायकन के संगे गा चुके हो और सबसे फेमस लल्ला की कौन-सी रही जोड़ी की हाँ यार इससे बड़ी लोकप्रियता मिली? हाँ, गाया तो 25 लड़कियों ने गाया वही 90 के ज़माने से, लेकिन सबसे लोकप्रिय जोड़ी रही लल्ला रश्मि। हाँ। और जोड़ी टूटी कैसे मतलब क्या? नहीं, टूटी कोई वजह नहीं, आज भी हम लोगों के अच्छे संबंध हैं और अब उन्होंने शादी करा ली और शादी के बाद उनके हस्बैंड ने मना कर दिया कि भई अब तुम गायन गायन नहीं करो। बाकी सब संबंध अच्छे हैं और टूटने का कोई वो ही नहीं है। और भविष्य में ऐसा भी है कि शायद उन लोगों का विचार बने तो वो फिर शुरू कर सकते हैं। क्यों क्या दिक्कत है? लल्ला का गुरु इस गायन के क्षेत्र में कौन रहा? किसको आपने सुन करके ये सोचा कि यार हम गाएँगे? गुरु तो रहा रेडियो। हाँ, रेडियो से संगीत बहुत सुना बचपन से। जब 10-12 साल की उम्र रही होगी, जब रेडियो का भी लाइसेंस बना करता था, तब रेडियो मिलता था। हाँ, अच्छा लाइसेंस बनता था? हाँ, लाइसेंस बनता था रेडियो का। तो हमारे जीजाजी हैं पलेरा वाले, तो वो दिल्ली से फिलिप्स का रेडियो लाए थे। तो फिर हम लोग उनसे लेकर के आए थे। उसका एक किताब हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ करता था रेडियो। तब से 10 साल की उम्र से रेडियो ही सुना है, रेडियो से ही सीखते रहे। इसके बाद फिर बहुत सहयोग हमारे गुरुजी भजन लाल जी का है। फिर हमने मिल करके धुनें बनाई, गीत बनाए, गाए, रचना की। तो फिर श्रेय जो है भजन कवि जी को जाता है। बुंदेली की ऐसी बहुत सी विधाएँ हैं जिनमें लोग गाते हैं और
आज भी विलुप्त होने की कगार पे हैं, जिसमें ढेमरियाई भाई, अहरियाई भाई, बहुत सारी युवा पीढ़ी है जो नई पीढ़ी नहीं जान रही उस चीज के लाने। तो ई के लाने लल्ला का सोचत के सरकार की तरफ से ऐसो बुंदेली गीत संगीत के लाने कोनो महाविद्यालय वगैरह बुंदेलखंड में स्थापित करो जाए। नहीं, सरकार को अगर चाहे तो बुंदेलखंड का जो संस्कृति विभाग है, वो ऐसे लोगों को आगे लाए जिन्हें उसका ज्ञान है। क्योंकि आजकल के लड़के-लड़कियाँ गा रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि अपना अपना जो है खजाना बुंदेलखंड का बहुत गहरा, बहुत बड़ा है। तो ऐसे लोगों को उन्हें लाना चाहिए आगे। जैसे हम कई विधाएँ जो अपने यहाँ गाई जाती हैं, विवाह में, कुआँ पूजन में या चौक में, तमाम प्रकार के त्योहारों में। तो हम काफ़ी उन विधाओं को आज भी ज़िंदा किए हैं और आज भी हम उसमें गाते हैं। अलग-अलग हमने तो ये भी सुना है कि बुंदेलखंड में अपने ते अलग-अलग जो है नैंग की भी गायन है, अलग-अलग नैंग हो रहा तो बिल्कुल, अपने यहाँ जब बिटिया की शादी होती है, तो जब से उसकी शादी की चर्चा होती है, तब से ही गाने चालू हो जाते हैं। कब तेल चल रहा, कब मड़वा है, मानो है, टीका है, भांवर है, विदाई है। यहाँ तक कि जब समधी साहब जा रहे हैं, जब भी उन्हें गा के पहुँचाया जाता है। तो विरासत को संजोने की जरूरत है। सरकार से आपका अपेक्षा है? हम सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि अपनी बुंदेलखंडी विरासत जो है खत्म ना हो जाए और उसको जिंदा रखा जाए। तो ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत सरकार ध्यान दे कि जो इस बारे में जानकारी रखते हैं और उनको जब कुछ आर्थिक फायदा होगा, थोड़ा बहुत होना चाहिए, तब तो वो अपना समय दे पाएगा। उनको आगे लाएँ और ताकि वो अपनी विरासत बची रहे और नए जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी अपनी विरासत का ज्ञान हो जाए। अब क्या है कि अब नए लड़के-लड़कियाँ गाते हैं तो वो उन्होंने बस वही राय की धुन में ही पूरी रात निकाल दी थी। बल्कि धुनें इतनी हैं, उसके अलग ताल हैं, अलग उसका हर स्वरूप अलग है। तो हम यही चाहते हैं कि बिल्कुल आगे बढ़ाया जाए। एक समय था कि मतलब अगर बुंदेली में कछु बज गओ फ़ोन में या फिर रेडियो वगैरह में तो आदमी उ गँवारपन की दृष्टि से देखन लगत उ चीज़ को। और अपन भी अगर खड़े हैं मान के चलो बड़ी शहरन में ओते बजा दो, तो बुंदेली में अगर बोल ही दई तो वो एक हेयपन की दृष्टि से भी देखत थे अपन को, छोटे नज़रिए से। आज जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज़ के माध्यम से बुंदेली की धाक सब जगह बज रही है, तो आप कित्तो सोचत कि बुंदेली कितनी सफल भई आज तक? नहीं, बुंदेली सफल हुई है। पहले क्या था कि बुंदेली जो गायन था, तो गाँव में छोटे-छोटे लोग वो उधर ही अपने घर गा लिया, उसका कोई बड़ा प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। हैं? आज उसका क्षेत्र बड़ा हो गया है और वो चीज़ें जो एक घर में अंदर हुआ करती थी, आज उनको बड़े मंच मिलने लगे हैं और आगे जाएगी बुंदेली। बुंदेलखंड भी बहुत बड़ा हो गया है पहले के अपेक्षा। लल्ला जो बुंदेली बौछार है, एक मुहिम चला रही है बुंदेली आइडल, आपने सुना होगा। तो बुंदेली आइडल हम आपको बता दें दर्शकों को कि क्या है कि हर जगह पे बुंदेलखंड जहाँ-जहाँ विस्तृत है, बड़े-बड़े शहर हैं, अभी इसके 2 ऑडिशन हो चुके हैं, एक ललितपुर में, एक कोटा में। तो बुंदेली आइडल में क्या होता है कि जो गायन के लिए जो खुला मंच है, जो लोग आएँ और गा के चलाएँ और कुछ ऑब्जर्वर हम उसमें रखेंगे ऐसे जो निरीक्षण करेंगे किसका गायन अच्छा लगा, तो प्रथम पुरस्कार है 1 लाख रुपया, द्वितीय पुरस्कार 50,000 और फिर अन्य 25,000 सील वगैरह पूरा एक विस्तृत तरीके से करेंगे वो। तो बुंदेली आइडल भी एक बहुत अच्छा मंच जो है बुंदेली बौछार दे रही है। सबको जो भी बुंदेली में गायन के क्षेत्र में जो भी जिनको जो भी आता हो, तो अभी 11 तारीख को ऑडिशन है छतरपुर में। आपका भी उसमें आमंत्रित है वो आप बुंदेली बौछार की तरफ से, तो आप पधारिएगा। और भी जो हमारे कलाकार वगैरह हैं उनके लिए भी, तो इसके बारे में कुछ कहना है? नहीं, बुंदेली बौछार को मैं सराहना करता हूँ कि वो इतना अच्छा जो है बुंदेली आइडियल मंच दे रहे हैं। उससे जो है कि नई-नई जो है हस्तियाँ निकल के आएँगी और जो पुराने लोग हैं, जो उसके जानकार हैं, वो भी वहाँ पर रहेंगे। तो जो चीज़ें नए लोग नहीं जानते, वो उन तक पहुँचेंगी और कलाकार को उसमें आगे बढ़ने का अच्छा चांस दे रहे हैं बुंदेली बौछार वाले। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी छोटी-सी बुंदेली में संक्षिप्त में वार्ता लल्ला यादव जी से, बलराम यादव जी और जी है खरगापुर विधानसभा में निवासरत हैं और आप कोनो भी इन्हें बुक करवो चाहो तो इनकी जो है सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके इन्हें बुक कर सकत और अलबेली बुंदेली के नाम से जो है इनके सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह हैं, तो उन्हें भी फॉलो कर लो। और बाकी बुंदेली बौछार हमेशा आपके संगे ऐसे ही व्यक्ति हुए, ऐसे ही पर्सनालिटी जो अपने बुंदेली के लाने जिन्हें जीवन खपा दो है उन्हें मिलवाउत है। नमस्कार, जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.